उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से यह खबर है। यहां खाकी को कटघरे में खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है। वहां एक युवक ने खुर्जानगर थाने के पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उसे फर्जी तरीके से फंसाने के लिए एक दरोगा ने अवैध असलहा और कारतूस प्लांट किया और उसे झूठे मामले में फंसा दिया। पीड़ित ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी पेश किया है। उसी पर एक रिपोर्ट। बुलंदशहर जिले के खुर्जा कोतवाली इलाके में एक विवाद ने पुलिस की मिट्टी पलीद कर दी है। दरअसल यहां एक युवक ने पुलिस के आला अधिकारियों से एक दरोगा की शिकायत करते हुए दावा किया है कि बीते दिनों उसे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए दरोगा ने एक अवैध तमंचा और कारतूस प्लांट किया और इसकी कथित बरामदगी का वीडियो बनाकर उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया और उसे जेल भेज दिया। युवक ने 3 दिन हवालात में गुजारने के बाद एसएसपी को चिट्ठी भेजकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने सीएम योगी, डीआईजी और एसएसपी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि दिनांक 3 नवंबर को मेरी पत्नी के साथ मिलकर दरोगा मनीष कुमार और खुर्जानगर थाने के पुलिस कर्मियों ने मुझे अवैध असलहा रखने के झूठे मामले में फंसाया और जेल भेज दिया। दरोगा मनीष कुमार ने घटना का एक झूठा वीडियो भी तैयार किया। मेरे पास इस घटना से जुड़ा असली वीडियो भी मौजूद है, जिसमें दरोगा मनीष कुमार मेरी कमर में 7 लाए तमंचा प्लांट करते दिख रहे हैं। मुझे न्याय दिया जाए और आरोपी दरोगा के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दरोगा के हाथ में एक तमंचा है जिसे वो पीड़ित की कमर में खोसता दिख रहा है और इसके बाद दरोगा पीड़ित को अपना बताया डायलॉग बोलने को कह रहा है। तुम्हारे पूजा का नाम क्या है तुम्हारा? ठीक है, नाम तेज बताना है। ठीक है, पति क्या नाम है, उम्र कितनी है, कहाँ की रहने वाली हो? ठीक है, क्या हुआ तो कहना है मेरा पति तमंचा ले घूम रहा है। ठीक है, समझ गई नहीं समझी? इतना बोलना ज़्यादा बकवास नहीं करनी। तो बोला गलती होगी, गलती तो होगी तुझसे, जानबूझ के लिए घूम रहा है। वैसा घुमा नहीं, लेकिन अरे जानबूझ गलती हुई है, जानबूझ के लिए घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं गलती है। ये कहना है एक साहब गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है, अब नहीं करूँगा। पकड़ो काटे इसके जेल में डालो। आप छोड़ के जा रहे हो? अरे रुक जाओ। नहीं, हालांकि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और वीडियो बीएनएसएस के नए प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। लेकिन उप निरीक्षक की अनुभवहीनता के चलते पुलिस इस मामले में सवालों के घेरे में आती दिख रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी तमंचे की रिकवरी कर रहे हैं और कुछ वार्तालाप उसमें चल रहा है। यूपी 112 के माध्यम से थाना खुर्जानगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में एक महिला के द्वारा सूचना दी गई है कि उसका पति उसे बार बार मारपीट करता है और आज उसने मारपीट करते हुए तमंचा तानकर उसे जान से मारने की धमकी दी है। तो मौके पर मौजूद उप निरीक्षक के द्वारा नए कानूनी प्राविधानों बीएनएसएस के द्वारा निर्देशित रिकवरी के लिए वीडियोग्राफी की जा रही थी। उस दौरान यह वीडियो शूट हुआ है। इस संबंध में उप निरीक्षक के द्वारा अनुभवहीनता के कारण कुछ त्रुटियां की गई हैं, जिसके लिए संबंधित उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए कार्रवाई कर दी गई है। एक तरफ खुर्जा पुलिस अपने महकमे को बात साफ बता रही है, तो वहीं पीड़ित अनुज सोलंकी अब भी अपनी बात पर कायम है। उसका कहना है कि उसे प्लानिंग के तहत फंसाया गया है, जबकि इस मामले में अनुज सोलंकी की पत्नी पूजा सोलंकी भी सामने आ गई है। उनका कहना है कि बरामद तमंचा उसके पति अनुज सोलंकी का ही है, जिसका इस्तेमाल करके अनुज सोलंकी अक्सर उसे धमकाता रहा है। आपसी विवाद था हमारे बीच में एक बच्चे के पीछे, तो उस विवाद को ख़त्म करने के लिए मैं बाहर आके बैठ जाता हूँ, विवाद ख़त्म हो जाए, ले बाहर बैठ जाता हूँ। इन पे पुराने पुलिस वाले के नंबर रहते हैं
और इन्होंने कई बार पुलिस वाले पे मुझे पकड़वा दिया है कोतवाली से, और देहात थाने से मैं छूट के आया हूँ। और इन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया है, मैं बाहर बैठा हूँ, और फिर पुलिस वाले ने मुझे अंदर मारा है, बाहर मारा है, और बाहर में ले जाके और पुलिस वालों ने मेरी तमंचा अंटी में घूंस दिया है और गोलियां गिन के डाली हैं और मुझे बहुत मारा है। ये तमंचा मेरे पति का ही है, वो अपने पास रखते हैं। अच्छा। जी 3 तारीख की बात है, मेरे पति दारू पी के आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरे कान पे तमंचा रख दिया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैंने खुद को बचाते हुए गेट बंद करके 112 पे कॉल की, पुलिस को मैंने बुलाया जी, तब उन्होंने उनसे कट्टा और कारतूस बरामद किए। कुल मिलाकर इस मामले ने अलग रंग ले लिया है। एक तरफ जहां इस मामले में आरोपी अनुज सोलंकी पीड़ित होने का दावा कर रहा है, तो वहीं अनुज सोलंकी की पत्नी का दावा है कि पुलिस पर लगे आरोप झूठे हैं। बरामद असलहा उसके पति अनुज सोलंकी का ही है। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बुलंदशहर जिले के खुर्जा कोतवाली इलाके में एक विवाद ने पुलिस की मिट्टी पलीद कर दी है। दरअसल यहाँ एक युवक ने पुलिस के आला अधिकारियों से एक दरोगा की शिकायत करते हुए दावा किया है कि बीते दिनों उसे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए दरोगा ने एक अवैध तमंचा और कारतूस प्लांट किया और इसकी कथित बरामदगी का वीडियो बनाकर उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया और उसे जेल भेज दिया। युवक ने 3 दिन हवालात में गुजारने के बाद एसएसपी को चिट्ठी भेजकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने सीएम योगी, डीआईजी और एसएसपी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि दिनांक 3 नवंबर को मेरी पत्नी के साथ मिलकर दरोगा मनीष कुमार और खुर्जा नगर थाने के पुलिस कर्मियों ने मुझे अवैध असलहा रखने के झूठे मामले में फंसाया और जेल भेज दिया। दरोगा मनीष कुमार ने घटना का एक झूठा वीडियो भी तैयार किया। मेरे पास इस घटना से जुड़ा असली वीडियो भी मौजूद है, जिसमें दरोगा मनीष कुमार मेरी कमर में साथ लाए तमंचा प्लांट करते दिख रहे हैं। मुझे न्याय दिया जाए और आरोपी दरोगा के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दरोगा के हाथ में एक तमंचा है, जिसे वो पीड़ित की कमर में खोसता दिख रहा है और इसके बाद दरोगा पीड़ित को अपना बताया डायलॉग बोलने को कह रहा है। आ गया तुम्हारे पूछा का नाम क्या है तुम्हारा? ठीक है, नाम तेज बताना है। ठीक है, पति क्या नाम है, उम्र कितनी है, कहाँ की रहने वाली हो? ठीक है, क्या हुआ तो कहना ये मेरा पति तमंचा ले घूम रहा है। ठीक है, समझ गई नहीं समझी? इतना बोलना, ज़्यादा बकवास नहीं करनी। तो बोलना गलती होगी, गलती तो होगी तुझसे, जानबूझ के लिए घूम रहा है। वैसा घुमा नहीं, लेकिन अरे जानबूझ गलती हुई है, जानबूझ के लिए घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं गलती है। ये कहना है एक साहब गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है, अब नहीं करूँगा। पकड़ो, काटे इसके जेल में डालो। आप छोड़ के जा रहे हो? अरे रुक जाओ। नहीं, हालांकि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और वीडियो बीएनएसएस के नए प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। लेकिन उप निरीक्षक की अनुभवहीनता के चलते पुलिस इस मामले में सवालों के घेरे में आती दिख रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी तमंचे की रिकवरी कर रहे हैं और कुछ वार्तालाप उसमें चल रहा है। यूपी 112 के माध्यम से थाना खुर्जा नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में एक महिला के द्वारा सूचना दी गई है कि उसका पति उसे बार बार मारपीट करता है और आज उसने मारपीट करते हुए तमंचा तानकर उसे जान से मारने की धमकी दी है। तो मौके पर मौजूद उप निरीक्षक के द्वारा नए कानूनी प्राविधानों बीएनएसएस के द्वारा निर्देशित रिकवरी के लिए वीडियोग्राफी की जा रही थी। उस दौरान यह वीडियो शूट हुआ है। इस संबंध में उप निरीक्षक के द्वारा अनुभवहीनता के कारण कुछ त्रुटियां की गई हैं, जिसके लिए संबंधित उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए कार्रवाई कर दी गई है। एक तरफ खुर्जा पुलिस अपने महकमे को बात साफ बता रही है, तो वहीं पीड़ित अनुज सोलंकी अब भी अपनी बात पर कायम है। उसका कहना है कि उसे प्लानिंग के तहत फंसाया गया है, जबकि इस मामले में अनुज सोलंकी की पत्नी
पूजा सोलंकी भी सामने आ गई है। उनका कहना है कि बरामद तमंचा उसके पति अनुज सोलंकी का ही है, जिसका इस्तेमाल करके अनुज सोलंकी अक्सर उसे धमकाता रहा है। आपसी विवाद था हमारे बीच में एक बच्चे के पीछे, तो उस विवाद को ख़त्म करने के लिए मैं बाहर आके बैठ जाता हूँ, विवाद ख़त्म हो जाए बाहर बैठ जाता हूँ। इन पे पुराने पुलिस वाले के नंबर रहते हैं और इन्होंने कई बार पुलिस वाले पे मुझे पकड़वा दिया है। कोतवाली से और देहात थाने से मैं छूट के आया हूँ और इन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया है। मैं बाहर बैठा हूँ और फिर पुलिस वाले ने मुझे अंदर मारा है, बाहर मारा है और बाहर में ले जाके और पुलिस वालों ने मेरी तमंचा अंटी में घूंस दिया है और गोलियां गिन के डाली हैं और मुझे बहुत मारा है। ये तमंचा मेरे पति का ही है, वो अपने पास रखते हैं। अच्छा जी 3 तारीख की बात है। मेरे पति दारू पी के आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरे कान पे तमंचा रख दिया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैंने खुद को बचाते हुए गेट बंद करके 112 पे कॉल की, पुलिस को मैंने बुलाया जी, तब उन्होंने उनसे कट्टा और कारतूस बरामद किए। कुल मिलाकर इस मामले ने अलग रंग ले लिया है। एक तरफ जहां इस मामले में आरोपी अनुज सोलंकी पीड़ित होने का दावा कर रहा है, तो वहीं अनुज सोलंकी की पत्नी का दावा है कि पुलिस पर लगे आरोप झूठे हैं। बरामद असलहा उसके पति अनुज सोलंकी का ही है। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।